हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजवान जीएस एकेडमी। आज हमारा सेकंड वीडियोस जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को लेकर के हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशंस, इससे पहले मैंने आपका कंप्लीट किया है सारी चीज़ें। ओके, तो आपको कैसे कैसे चीज़ें कवर अप हुई थी वो सारी चीज़ें नोट डाउन होंगी। आज हमारा सेकंड है। प्रीवियस वीडियो देखिए, आपका सेकंड वीडियो में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हमको कवर अप किया हुआ है। ठीक है, आज हम यहाँ से आगे कवर अप करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये कहाँ पर खोजी गई थी? ये खोजी गई थी इंडस रिवर के पास में, इसलिए इसको हम इंडस रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं। तो दिस सिविलाइजेशन वॉज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, इसलिए ही इसको हम क्या कहते हैं? इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा बहुत अच्छे से। चलिए, लेट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ गाइस, और विथ एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि पहला आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि भाई ये सिविलाइजेशन का नाम इंडस क्यों पड़ा? क्योंकि इस सिविलाइजेशन को जो है हमने क्या फाउंड किया था? तो फाउंड किया था, फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर, ये ध्यान रखना है आपको कि इंडस रिवर में हमने फाउंड किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सकेवेशन हुआ था इसका, तो इसका एक्सकेवेशन, जैसे इंडस एक रिवर है, ठीक है ना, आपको पता है इंडस सिंधु रिवर है, और इसके साइड साइड में हमको बहुत सारी जो है वो साइड मिली थी, इसलिए हम इसका क्या नाम रखते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशंस। और जो पहला सिटी हमने फाउंड किया था ना, उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए हम इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट excavation was done at हड़प्पा। हड़प्पा क्लियर है गाइस? पहला जो शहर खोजा गया था हड़प्पा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सकेवेशन हुआ था, पहली बार खोज की गई थी, हमारा जो सिटी मिला था वो हड़प्पा था। इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं गाइस। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, इसमें सबसे पहले आपको कि जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दिया था? तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दिया था किसने, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन वाज गिवन बाय, फर्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पर कोई साइड है, कुछ दिख रहा है, उनका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन्स, ठीक है, ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। सेकंड वन, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया तो सर्वे हुआ होगा, तो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने सर्वे किया है, ठीक है, तो फर्स्ट जो किसी ने अगर सर्वे किया है, तो वो सर्वे करने वाले का नाम क्या था? तो ये जो सर्वे के जो ऑफिसर थे उनका नाम था जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम, ये याद रखिएगा। और थर्ड वन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे बताइए इस सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया है? ठीक है, तो नाम दिया हुआ है, जो नाम है वो याद रखिएगा, द नेमिंग वॉज इंडस सिविलाइजेशन वॉज डन बाई जॉन मार्शल। ठीक है, तो इंडस सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया है? तो नेम किसने दिया है? जॉन मार्शल। यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए,
तो याद रखिएगा पहला शहर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा, इसलिए हम इसको कौन सा सिविलाइजेशन बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन अब ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है पहला शहर किसने खोजा था, देखिए ये टाइम पीरियड है 1861 टू 1862, ठीक है ना। इंडिया में जो है वो काफ़ी चीज़ें रिपेयर हो रही थी, ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, ठीक है। तो उस समय इंडिया में एक डिपार्टमेंट बनता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं जेम्स कनिंघम। और जेम्स कनिंघम ने काफ़ी चीज़ें की थी। तो ऐसे करते करते इंडिया और पाकिस्तान का जो रेंज था, तो ब्रिटिशर्स जो है वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ पर खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते कुछ जो मजदूर थे वहाँ पे उनको कुछ आवाज़ें आने लगी नीचे से, मतलब जब भी वो कुछ जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो औजार थे, जो टूल्स थे उसका यूज़ कर रहे थे, तो उससे उनको आवाज़ें आने लगी। नीचे खोद कर देखा गया तो कुछ अलग सा दिख रहा था। तो वहाँ पर ही एक ऑफिसर अपॉइंट थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी को ही क्रेडिट जाता है कि फर्स्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट जो सिटी है ना, उन्होंने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सकवेशंस फर्स्ट एक्सकवेशन इंडस सिविलाइजेशन तो सिविलाइजेशन डन बाय याद रखिएगा कौन थे भाई साहब, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। तो पहला जो है खुदाई किया था ये किसने किया था, जी हाँ, किसने, दयाराम साहनी। और कौन सा साइट इन्होंने ढूंढा, हड़प्पा। कौन सा साइट ढूंढा, हड़प्पा। बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस इसमें ऐड करने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से, आपसे पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप कैसा था, ठीक है। आईवीसी का भाई साहब शेप कैसा था, शेप, तो शेप आप याद रखिएगा ये ट्राइंगल था, ट्राइंगुलर शेप में था, ठीक है, याद रखिएगा। और आईवीसी का अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो है टाइम पीरियड, टेन्योर क्या था, ठीक है ना, तो कौन से मतलब ये टेन्योर में डेवलप हुआ था, कब ऐसे ये डेवलप हुआ, कब ये एबॉलिश हो गया, तो एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये याद रखिएगा कि 2500 BC से लेकर के आप 1750 तक, इसको 1750 BC तक कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। BC बिफोर क्राइस्ट और AD एनो डोमिनी, ये हिस्ट्री का पार्ट है। मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि BC और AD में क्या डिफरेंसेस हैं, और मॉडर्न एज में ये BC और AD को हम क्या क्या नए नाम से, जो इंटेलेक्चुअल हैं आजकल के, वो क्या क्या इसको बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है गाइस। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैसे ये शेप में था, तो आपको पता है कि ये जो शेप था ये कैसा था, ये ट्राइंगुलर था, है ना। किस शेप में था, तो ट्राइंगुलर था। ट्राइंगुलर शेप में होने के साथ साथ आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये नॉर्थ है और ये है आपका, ये नॉर्थ है और ये है आपका साउथ, सही है ना, आप ऐसा समझो। और वेस्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ट्रायंगुलर शेप में रहेगा और ईस्ट की तरफ थोड़ा सा कम, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा वेस्ट पार्ट और ये हो जाएगा आपका ईस्ट पार्ट। तो समझिए कि ये पूरा जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा लोकेशन है। नॉर्थ की तरफ कहाँ से कहाँ तक था, साउथ में कहाँ था, ईस्ट में और वेस्ट में। तो नॉर्थ में जहाँ तक हमको लास्ट जो हमको सोर्स मिले हुए हैं वो है आपका मांडा। नॉर्थ में जो प्लेस हमको मिला है, जो सिटी मिली है, वो है मांडा, याद रखिएगा मांडा। क्वेश्चन पूछता है नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक एक्सप्लोर था या एक्सपेंशन था, तो मांडा। और मांडा पूछा था कौन से रिवर के साइड में, क्वेश्चन डेप्थ में जा करके, तो आपको बताना है चिनाब। कौन सा रिवर, चिनाब रिवर, ठीक है। और पूछा था साउथ, साउथ में आप अगर चले जाओगे तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्ट जो पॉइंट है वो कहाँ तक मिलेगा, तो साउथ में महाराष्ट्र आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग, और महाराष्ट्र में है दैमाबाद,
दैमाबाद। और ये दैमाबाद जो है गाइस, ये है महाराष्ट्र, एमएच बोल सकते हैं हम इसको, महाराष्ट्र। क्वेश्चन स्टेप में जाएगा तो एक क्वेश्चन ये भी पढ़ सकते हैं कि आप ये कौन से रिवर में है, तो ये है प्रवरा रिवर में। कौन सा रिवर? प्रवरा। प्रवरा रिवर। ईस्ट में जाएंगे तो आलमगीरपुर है यूपी में, ईस्ट में आलमगीरपुर कहाँ पर है गाइज? ये यूपी में है। और ये कौन सा रिवर है? हिंडन रिवर। हिंडन रिवर। वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट में है सुतका गेंडोर। जी हाँ, नाम है ये सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है वो कौन से रिवर के साइड में है गाइस? तो ये है दस्क रिवर या डास्क रिवर, डास्क रिवर। ठीक है, ये है डास्क रिवर। ये यहाँ से आप याद रखिएगा। सुतका गेंडोर कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर तक। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, याद रखिएगा। नॉर्थ में कहाँ है? मांडा, जो है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर के पास में। ये अगर और आप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अगर वेस्ट से ईस्ट की बात की जाए तो कितना किलोमीटर ये एक्सपेंड था भाई? 1600 किलोमीटर्स। और अगर इस तरह से हम इस तरह से डायगोनल शेप में आए तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? यहाँ से 1300 किलोमीटर एक्सपेंड था। और वेस्ट से ईस्ट की तरफ 1600। और नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आप आओगे तो ये कितना होगा? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की तरफ, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पे आपको और इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितने साइट्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान में 2 साइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में 2 साइट्स। पाकिस्तान में है आपका 775 साइट्स। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगे भाई, तो इंडिया में है 925 साइट्स मिले हुए, 925 साइट। ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्लियर है। इंडिया में कितने स्टेट कवर करता है? तो स्टेट है 7 स्टेट में है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। पाकिस्तान में स्टेट का नहीं, प्रोविंस का जो है वो कंडीशन है। तो पाकिस्तान में जो है वो कितने प्रोविंस? 3 प्रोविंस को जो है वो कनेक्ट करता है। 3 प्रोविंस में आपका क्या है? ये आईवीसी के जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है गाइस? यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। फर्स्ट एक्सकेवेशन किसने किया था? कौन सा सिटी खोजा गया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है मेंशन किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। फर्स्ट टाइम सर्वे किसने किया? तो जेम्स कनिंघम ने। और आईवीसी का नाम किसने दिया है? तो जॉन मार्शल ने। ये होने के बाद अब आपका नेक्स्ट हमें अगले चीज़ों में आना चाहते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो बहुत डेप्थ में, बहुत सिंपल में और बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लूँगा और स्टोरी के थ्रू, ठीक है। तो मेजर साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशंस, ठीक है। अब देखिए इंडस में सिविलाइजेशंस मिला है, आपको पता है इंडिया में 7 स्टेट थे और पाकिस्तान में 3 प्रोविंस थे। अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो 475 साइट्स मिले हैं। इंडिया में 925 साइट्स मिले हैं। लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है एग्जाम में, एग्जाम का कुछ पैटर्न होता है जो एकदम लिमिटेड होता है और आपको वहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेजर साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है मेजर साइट कौन कौन से हैं और क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं। क्लियर है गाइस? चलिए
फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है हड़प्पा। हड़प्पा, तो देखिए हड़प्पा को जो है कब डिस्कवर किया गया, तो याद रखिएगा हड़प्पा को किया गया था 1921 में, ठीक है ना। और किसने किया था, तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, दयाराम साहनी, ठीक है। किसने, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा कहाँ पर सिचुएटेड है गाइस, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो कौन से रिवर, तो हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के साइड में बसा है, रावी, ठीक है। लाहौर भी रावी रिवर के साइड में बसा है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा हड़प्पा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, ये पाकिस्तान में। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। और कहाँ पर है ये साइड भी है पाकिस्तान में, क्लियर है। तो हड़प्पा से ये क्वेश्चंस बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट, हड़प्पा, हड़प्पा दयाराम साहनी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है। अब आएंगे हम अगले पार्ट में, दूसरा सिटी। दूसरा सिटी है आपका, अभी और क्वेश्चंस बनेंगे हड़प्पा से। हड़प्पा से क्वेश्चंस ये बनेंगे कि भाई यहाँ पर जो ये सिटी खोजा गया था, तो यहाँ पर मेजर मेजर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हमको ऑब्जेक्ट्स फाउंड हुए थे, ठीक है। फाउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखिए कुम्हार की चाक, जिसको हम बोलते हैं पॉटर व्हील, है ना, पॉटर व्हील। दूसरे नंबर पे आता है गाइस क्या, सबसे बड़ा अन्नागार, ठीक है ना। जो अन्नागार को हम बोलते हैं ग्रेनरी, जहाँ पर आप खाना खाते हो, किचन होता है, तो वहाँ पर बहुत लोग पहले अपने ग्रेन्स रखते थे, फूड ग्रेन्स, तो वो था ग्रेनरी। तो जो हमको ग्रेनरी मिला है वो कहाँ पर, ग्रेनरी, ठीक है, याद रखिए। तीसरे नंबर पे जो वर्कर्स थे उनके लिए क्वार्टर्स मिला है, तो लेबर्स क्वार्टर या वर्कर्स क्वार्टर, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक हमको मिला है मातृ देवी की मूर्ति, जिसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। हड़प्पा से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस, गाइज ये वीडियोस जो है वो बाईलैंग्वेज है, दोनों, जो इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो है वो बोथ लैंग्वेज में। तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बेनिफिट्स होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको नोट्स बना करके और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद वुडन जो है, एक मॉर्टर मिला हुआ है वुडन का, ठीक है। और RS-37 जो है वो सिमेट्री मिली हुई है, RS-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला हुआ है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा हुआ है। RH-37 का क्या मिला है, सिमेट्री, जिसको ग्रेव साइट बोलते हैं या फिर कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्री, ठीक है। एक बहुत बड़ा एलिफेंट था, उसका स्कल मिला हुआ है, खोपड़ी मिली हुई है, हाथी की खोपड़ी मिली हुई है, तो एलिफेंट स्कल, एलिफेंट स्कल मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा क्या मिला है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्तिक सिंबल मिला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक सिंबल, ठीक है। स्वास्तिक सिंबल आपने देखा होगा ना, ऐसा 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 ऐसा, बीच में ये, तो ये स्वास्तिक सिंबल भी कहाँ से मिला है,
हड़प्पा से मिला। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हड़प्पा के मेजर साइट से इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए। ये है आपका हड़प्पा। सेकंड टाइम पे अगर आप आओगे तो दूसरा जो सिटी हमको फाउंड हुआ है वो सिटी है मोहनजोदाड़ो, जिसपे मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, तो सेकंड वन पे है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है वो दूसरा शहर है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का भी जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट यही है, 1921 से 1922 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के जो एक्सकेवेशन है जिसने डिस्कवर किया है उनका नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाए कौन से रिवर बैंक के साइड में है तो आपको आंसर देना है सिचुएटेड। कौन सा रिवर साइड? सिचुएटेड जो है वो आपका कौन सा है? ये है आपका इंडस रिवर, सिंधु, इंडस रिवर। ठीक है ना, ये इनके जो है डिस्कवर किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ पर है? इंडस रिवर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान में है, डिस्ट्रिक्ट लरकाना, लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। ठीक है, मोहनजोदाड़ो भी याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन बनता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशंस। ठीक है, सबसे लंबा जो शहर है, सबसे बड़ा शहर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो याद रखिएगा। it is the largest city of the इंडस सिविलाइजेशंस। ठीक है ना, सबसे बड़ा जो लंबा शहर है वो कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। ये क्वेश्चन से याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा अ लार्ज माउंड मतलब मोहनजोदाड़ो का नाम क्यों पड़ा मोहनजोदाड़ो? यहाँ पर बहुत बड़ा मृतकों का टीला है जिसको हम कहते हैं लार्ज माउंड। तो अ वेरी लार्ज माउंड ऑफ द डेड was found here, was found here। ठीक है, याद रखिएगा क्या है यहाँ पर? अ वेरी लार्ज माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, बहुत बड़ा मृतकों का टीला जो है वो हमको यहाँ पे मिला है, इसलिए इसको हम मोहनजोदाड़ो बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदाड़ो का नाम मोहनजोदाड़ो क्यों? क्योंकि वहाँ पर अ लार्ज माउंड ऑफ डेड जो है वो मिला हुआ है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक में अब इसमें जो सिटीज़ मिले हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं वो देखते हैं। ठीक है गाइस, क्या क्या चीज़ यहाँ से मिला हुआ है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट फाउंड हियर, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स फटाफट देखिए। पहले नंबर पे मिला है जो है आपके प्राइस्ट जो होते हैं पुजारी, उनके घर मिले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि आपको एक घर में डॉग मिला हुआ है ना, उसके जो है पेंटिंग्स, मतलब डॉग के जो है वो निशान मिले हुए हैं पैरों के। तो डॉग इन द हाउस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा नहाने का एक स्नानागार मिला, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ मिला हुआ है। और मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो है ग्रैनरी। ठीक है, खाने के लिए सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट है ना, तो ग्रैनरी
ग्रेनरी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर पे आइए, 5th नंबर पे है कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ, ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर पे आप आएंगे तो 6 नंबर पे है आपका बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें, तो वाइडेस्ट रोड, वाइडेस्ट रोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मिला हुआ है असेंबली हॉल, असेंबली हॉल सभा करते थे, सभा हॉल जहाँ पे लोग बैठ करके वहाँ पे सभा करते थे, सभा हॉल मिला हुआ है। इसके बाद मिला है पशुपति, जो शिव जी की है वो मूर्ति मिली है, पशुपति शिवा, पशुपति शिवा, शिव जी की मूर्ति मिली हुई है। और 9th नंबर पे आप देखोगे तो आपको क्या मिला हुआ है, यहाँ पर एक मूर्ति मिली हुई है जो किसके, ब्रॉन्ज, ठीक है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति है, वो मिली हुई है ब्रॉन्ज, ठीक है। मैं वीडियो एडिट करके आपको फोटो उसका डाल के दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज होगा, ठीक है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, याद रखिएगा। और एक ऐसा शेप में मिला हुआ है जो एक बेसिकली बियर्ड है, मतलब दाढ़ी है, वो ब्रॉन्ज का एक ओल्ड मैन का एक फेस बना हुआ है और बियर्ड है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज बियर्ड, ब्रॉन्ज बियर्ड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सारे ये 10 मोहनजोदड़ो के सारे इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं एक बार फिर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेनरी जो है वो मोहनजोदड़ो का, ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है, ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो की जो बिल्डिंग है इज द ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट बिल्डिंग, लार्जेस्ट बिल्डिंग, ठीक है गाइस। लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, मोहनजोदड़ो की ग्रेनरी। अब हम तीसरी सिटी देखते हैं, और तीसरा जो है वो है चहुंदड़ो, चहुंदाड़ो, ठीक है, चहुंदाड़ो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चहुंदाड़ो ये भी पाकिस्तान में था, वो भी पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान, और चहुंदड़ो, चहुंदड़ो भी जो सिचुएटेड कहाँ पर है, पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ये मेजर मेजर सिटी जो है, मेजर मेजर साइट है, वो सारे पाकिस्तान में है, ठीक है ना। 1931 में इसका जो है एक्सकेवेशन हुआ था, और किसने किया था, गोपाल मजूमदार, ठीक है, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने इसका जो है एक्सकेवेशन किया था। ये कहाँ पर सिचुएटेड है अगर पूछा जाए तो सिचुएटेड है पाकिस्तान, कौन से रिवर में, तो सिचुएटेड है आपका इंडस रिवर होगा ये, और ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। चहुंदड़ो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए क्या, कि ये अकेला एक सिटी है जो किसी पोर्ट, जो पोर्ट सिटी नहीं है, यहाँ पर इसके आसपास में कोई भी आपका पोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं, इट इज द ओनली सिटी विदाउट अ पोर्ट, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इट वाज द, चहुंदड़ो इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इट वाज एन इंडस्ट्रियल, औद्योगिक शहर है, यहाँ पर बहुत सारे जो हैं आपको चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिटी थी, वो वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सी सिटी इंडस्ट्रियल है,
इंडस्ट्रियल्स जो है सिटी है, तो वो कौन सा है, चहुंदाड़ू, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिला है, तो ये ऑब्जेक्ट देख लेते हैं यहाँ पर हमको क्या क्या यहाँ पर जो है फाउंड हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका चहुंदाड़ू से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाउंड हियर, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे मिला है आपको मेकअप मटेरियल। चहुंदाड़ू के लोग जो है, क्योंकि आपको पता है ये इट इज़ द ओनली सिटी विदाउट आपका पोर्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी थी। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, बेसिकली आप मेकअप मटेरियल्स का यूज़ ज़्यादा करते थे क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनती थी, ठीक है। तो मेकअप मटेरियल, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे क्या मिला है, लिपस्टिक मिला हुआ है, ठीक है, लिपस्टिक, ये याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपको और क्या देखने को मिला हुआ है, तो यहाँ पर ग्लास की चूड़ियाँ मिली हुई है, बैंगल्स, तो ग्लास मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बीड्स मिला हुआ है, ओके, बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस। डॉल मिला हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर गुड़ियों से खेलते भी थे भाई, है ना, क्या ही करते उस टाइम पे, तो गुड़ियों से खेल भी रहे हैं और गुड़ियों में सुई भी चुभा रहे हैं, जिसको आप नीडल्स बोलते हैं, तो नीडल्स भी मिला हुआ था, ठीक है, नीडल। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ईंट मिले हैं जिसको आप ब्रिक्स बोलते हैं। तो जो ब्रिक्स है वो पेंटेड था, पेंट किया हुआ ब्रिक्स था, ठीक है, तो पेंटेड ब्रिक्स, ओके। और एक मिला हुआ है कि डॉग चेसिंग अ कैट, मतलब जो है एक कुत्ता जो है वो एक बिल्ली को दौड़ा रहा है, उसके पंजे के ऐसे 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 मार्क में जो है वो निशान मिले हुए हैं। तो डॉग चेसिंग अ कैट, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके कंप्लीट हुए, ठीक है, चहुंदड़ो भी आपका कंप्लीट। इसके बाद अगला जो साइड्स मिला है गाइस, वो मिला है कौन सा, वो मिला है रोपड़, ठीक है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। रोपर, क्या बोलेंगे, रोपड़। चौथे नंबर पे आपको जो साइड्स मिला है रोपड़, और रोपड़ का एक्सकेवेशन कब हुआ है, तो रोपड़ का एक्सकेवेशन हुआ है 1953 में। और किसने किया है, तो यज्ञनाथ शर्मा या यज्ञनाथ शर्मा, यज्ञदत्ता शर्मा, ठीक है, अच्छे से विजुलाइज हो रहा है ना गाइस, ओके। रोपड़ जो मिला हुआ है वो मिला है कहाँ पर फाउंड हुआ है, पंजाब में, कहाँ पर, पंजाब में, ठीक है। और ये कौन से रिवर के साइड में हुआ है, तो याद रखिएगा सतलज, सतलज रिवर के जो है ये साइड में फाउंड हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है वो ह्यूमन का स्केलेटन जो है ना, वो किसी डोमेस्टिकेटेड एनिमल के साथ में दफनाया हुआ मिला था, ये था रोपड़, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन याद रखिएगा, अ ह्यूमन skeleton along with his domesticated animals was found here, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्लियर है, ये आपका स्केलेटन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कवर अप किए हुए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्विक रिवीजन कर रहे हैं गाइस, याद रखिएगा फटाफट, 1 मिनट में अभी क्विक रिवीजन। इंडस वैली सिविलाइजेशंस फाउंड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, ठीक है ना। तो इंडस जो है सिंधु रिवर के साइड में है, इसलिए इसको हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। और पहली बार जो खोज किया गया था तो वो हड़प्पा सिटी था,
हड़प्पा शहर था, इसलिए हम उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन किसने दिया था आईबीसी के बारे में? चार्ल्स मेसन ने। सर्वे जो है वो सर्वे, अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दिया तो सर्वे करेंगे ही जा करके, तो सर्वे किया था जेम्स कनिंघम ने, ये याद रखिएगा। नाम क्या है? तो नाम जो है आईबीसी का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने दिया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जॉन मार्शल ने। पहली बार जो है कौन सा शहर खोजा गया था? तो हड़प्पा खोजा गया था। किस बंदे ने खोजा है? तो दयाराम साहनी ने खोजा है भाई, जो आपके ऑफिसर्स थे, ठीक है ना। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन से शेप में है? तो ट्राइंगुलर शेप में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड है आपका 2500 बीसी टू 1750 बीसी। याद रखिएगा ये पूरा शेप है। नॉर्थ में कौन सा शहर है? मांडा, चेनाब रिवर। साउथ में कौन सा शहर है? तो साउथ में शहर है आपका, साउथ में आपका कौन सा शहर है? दैमाबाद। महाराष्ट्र में प्रवरा रिवर। ईस्ट में है आलमगीरपुर और ये है हिंडन रिवर। वेस्ट में है सुतका गेंडोर जो है डास्क रिवर। अफगानिस्तान पाकिस्तान में। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मैंने कवर अप करा है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको मैंने कराया मेजर साइट्स जो मिले हुए थे, ये बताइए। तो मेजर साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा 1921 में, हड़प्पा से मिला है पोटरविल, कुम्हार का चाक, ग्रेनरी, अन्नागार, वर्कर क्वार्टर, तो जो लेबर्स उनके क्वार्टर्स मिले हैं। मातृ देवी की मूर्ति मतलब स्टैचू ऑफ मदर गॉड्स, और वुडन मोटर मिला हुआ है, कुम्हार की चाक मिला है। RS-37 सिमेट्री मिली है, कब्रिस्तान है मतलब RS-37 लिखा हुआ है। एलिफेंट बड़ी सी हाथी का खोपड़ी मिला है, स्वास्तिक सिंबल मिला हुआ है, ऐसा स्वास्तिक सिंबल बना होता है। ये है आपका मेजर साइट। सेकंड नंबर में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। सिचुएटेड कहाँ पर है? तो मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो की जो खोज की थी वो इंडस रिवर के साइड में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में की थी राखलदास बनर्जी ने। ये सबसे बड़ा जो है सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे बड़ा। इस पर मूवी भी बना था ऋतिक रोशन का, आपने देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये आपके बहुत अच्छे से याद हो रहे होंगे, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो में क्या मिला था? तो प्राइस रेसिडेंस मिला हुआ था। जो प्राइस रेसिडेंट मतलब जितने बेसिकली वहाँ पर पुजारी थे उनके घर, डॉग इन द हाउस, घर में डॉग मिला हुआ था। ग्रेट बाथ सबसे बड़ा लेकिन ग्रैनरी था। अन्नागार, फिर क्लॉथ जो है कॉटन का क्लॉथ, सूती वस्त्र करते थे। बड़े बड़े रोड थे, असेंबली हॉल बना हुआ था। पशुपतिनाथ का जो है वो क्या था वहाँ पर? पशुपतिनाथ की जो शिवा की जो है वो मूर्तियाँ मिली हुई हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स, तो कांस्य की नृत्य करती हुई गर्ल्स की मूर्ति थी। ब्रॉन्ज बियर्ड मिला हुआ है, ये बियर्ड भी जो है। और ग्रेनरी जो है वो सबसे बड़ा आपका बिल्डिंग था, याद रखिएगा। चहुंदड़ो भी पाकिस्तान में, गोपाल मजूमदार 1931 सिचुएटेड ऑन इंडस रिवर। मोहनजोदाड़ो भी जो है आपका इंडस रिवर और चहुंदड़ो भी इंडस रिवर, लेकिन हड़प्पा रावी रिवर। इट इज़ द ओनली सिटी विदाउट अ पोर्ट्स, एक सिटी जिसपे पोर्ट्स नहीं थे, ठीक है, और इसमें फोर्ट्स भी नहीं थे, ठीक है ना। और इट वाज द इंडस्ट्रियल सिटी, ये इंडस्ट्रियल सिटी था। इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक नगर, तो बहुत कुछ बनते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, चहुंदड़ो के लोग जो है मेकअप मटेरियल रखते थे। लिपस्टिक कहाँ मिला? चहुंदड़ो से मिला। ग्लास कहाँ से? चहुंदड़ो से। बीड्स, डॉल, ठीक है, गुड़िया और सुई। पेंटेड ब्रिक्स मिला है। डॉग चेसिंग अ कैट, ये भी मिला चहुंदड़ो से। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर फोर्थ नंबर पे रोपड़। 1953 में यज्ञनाथ दत्त शर्मा ने खोजा था। पंजाब में है रोपड़, सतलज रिवर के साइड में है रोपड़। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सतलज साइड। और ह्यूमन का स्केलेटन अलॉन्ग विथ हिज डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज फाउंड हियर, तो साथ में मिला है ये रोपड़, ठीक है गाइस। ये आपका आज का पूरा यहाँ तक का वीडियोस और आपके फोर्थ नंबर तक के साइड हमने खोज लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।